कैसे हैं दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त चंडीगढ़ डाटा रिकवरी से अमरवीर सिंह ढिल्लन। फ़ोन नंबर 9815000133 और 9478600256। आज का वीडियो एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। मेरे नए XH डेटा, शिहाडॉन, रेडीवाओ, ये तीनों एक ही ब्रांड है। इनके D808 बहुत ही वाइड बैंड वाले रेडियो की और XH डेटा के पूरे प्रोडक्ट प्रोफाइल में ये उनका फ्लैगशिप रेडियो है दोस्तों। बहुत ही अच्छी सेंसिटिविटी है इसकी। ऐसी ऐसी चीज़ें ये कर सकता है और रिसीव कर सकता है जो बाकी नहीं करते। कुछ मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि बहुत सारे बंदों के रेडियोज़ में साउंड का इशू है दोस्तों। साउंड हाई वॉल्यूम के ऊपर क्रैकल करता है और उनको इस वजह से पता है क्योंकि उनके पास एक रेडियो और है, तो वो उनके साथ उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं जो कि मेरे पास नहीं है। सो ये मैंने स्पेसिफिकली बहुत देर रुक के ब्लैक कलर में प्राइम डे की 2 दिन की सेल में अमेजॉन इंडिया से मंगवाया। 6700 शायद 41 रुपए का ये मुझे पड़ा। जनरली ये वहां पर अप्रॉक्सीमेटली 9000 के आसपास 8980 मतलब 9000 के बीच में इसी प्राइस में वो वहां पर अवेलेबल था। तो मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की उनको कि 2 दिन के अंदर जब ये आएगा तो आप काइंडली इसको सस्ते रेट में कीजिए, क्योंकि ग्रे कलर और ब्लैक कलर में फर्क नहीं होना चाहिए। ब्लैक कलर शिहाडॉन की ब्रांडिंग में आता है और जो ग्रे कलर है वो XH डेटा की ब्रांडिंग में आता है। जितने ज़्यादातर यूट्यूबर्स, रेडियो के लवर्स हैं, जिनके कुछ चैनल्स हैं, वो ग्रे कलर यूज़ कर रहे हैं, मगर मैं पहली बार यूट्यूब के ऊपर ब्लैक कलर की अनबॉक्सिंग करके आपको दे रहा हूं दोस्तों। सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिएगा। तो इस तरीके के एक पैकिंग के अंदर आता है। आपको पता है ये एक स्टैंडर्ड पैकिंग है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि अगर इसकी सील ब्रेक हो तो हमें पता लग जाता है। प्लस ये पार्सल को लिटरली वाटरप्रूफ बना देती है। अगर अच्छी तरह से इसको बंद किया गया और दोस्तों तो पानी का इसमें घुसना बिल्कुल नामुमकिन है। तो उस प्रकार से ये एक अच्छा है। और अब देखते हैं क्या इसमें लिखा है। बस वो मेरा एड्रेस है और जहाँ से ये आया है अमेजोन से। मेरे को लगता है कि ये XH डेटा वाले यहाँ से शिप नहीं करते। इन्होंने ये प्रोडक्ट्स अमेजोन को दे रखे हैं और अमेजोन उनके भी हाफ पे पूरे इंडियंस को शिप करता है। एक छोटा सा इशू भी है मुझे इसके अंदर, इस पर्टिकुलर पीस के अंदर नहीं, मगर XH डेटा की इंडियन पॉलिसी के ऊपर, वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो चलिए इसको मैं खोलता हूं और अंदर के कंटेंट को बाहर निकालते हैं। तो ऊपर का प्लास्टिक मैंने बाहर निकाल दिया है दोस्तों और एज स्टैंडर्ड जैसे अमेजोन की पैकिंग होती है वो है। और ये यहाँ पर सील्ड है, बिल्कुल साइडों से अंदर को मुड़ा हुआ है। अच्छा होता अगर ये यहाँ भी टेप लगाते, फिर पता लग जाता है कि किसी इधर से उधर से भी तो खुला नहीं है पार्सल। अमेजोन का मैं प्राइम मेंबर हूँ, जिसकी वजह से मुझे 1 डे 2 डेज डिलीवरी मिलती है। तो 20th को रात को 12 से 1 बजे मैंने, जैसे ही ये सेल चालू हुई, मैंने इसको तुरंत ऑर्डर किया। और आज मंडे है दोस्तों, बीच में एक संडे था बस, और ये मेरे हाथ में है। चलिए इसको खोलते हैं यहाँ से और देखते हैं। चलिए ये इसको खोलते हैं धीरे धीरे।
और एज यूजुअल ये एक हमारा बिल निकलता है जो बिल्कुल घटिया होता है, क्योंकि ये एक थर्मल पेपर के ऊपर उसको बनाते हैं और इनका जो प्रिंटर है वो इधर से चल ही नहीं रहा है। तो ये कहाँ से आया है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, किसको आया है वो इधर को लिखा हुआ है। तो चलिए, एक तो ये है और नीचे लिखा हुआ है वैल्यू कार्ड प्राइवेट लिमिटेड। सो मोस्ट प्रोबेबली ये अमेजोन का, ये आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल मिटा हुआ है, बिल का कोई कंटेंट नहीं है। और ये मेरे को फाइनली 6,741 रुपए का पड़ा। मैं इसको और भी अच्छे बढ़िया रेट पे ले सकता था दोस्तों, परंतु मैं नहीं ले पाया क्योंकि प्राइम डे के ऑफर के पहले इसको उन्होंने सस्ते रेट पे नहीं किया। नहीं तो मैं अपने कार्ड्स को यूज करके 10% इसके ऊपर और डिस्काउंट ले सकता था दोस्तों, परंतु जो भी है जैसा है आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो एक तो ये बिल निकला है इस डब्बे से, और ऊपर से ये एक और आइटम निकला है। बाकी तो डब्बा जैसे अमेजोन का होता है वो है, तो इसको नीचे फेंक देते हैं। बिल को हम अपने स्टूल पे यहाँ नीचे रख देते हैं। और ये हमारे पास दोस्तों, हमारे पास एक बॉक्स पैक आ गया है। यहाँ से बिल्कुल सील्ड है, ये किसी जगह से टूटा नहीं है, फूटा नहीं है, चिब्बा पिब्बा कुछ नहीं है। और मैं कई बार देखता हूँ फिर ये रिव्यूअर्स यहाँ से उसको उधेड़ना शुरू करते हैं। अरे मेरे भाई, थोड़ा सा इधर को भी अपनी मुंडी को घुमा के देखा करो कि इस जगह पे भी उसकी एक कटिंग है और ये ऐसे खुलता है। यार क्यों उसका आप हरण करने लगे होते हो? कोई भी छोटा मोटा बेचारा डब्बा आ जाए। और यहाँ डब्बे के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्टिंग 12/2023। तो दोस्तों 12वां महीना 2023 में ये यहाँ इंडिया में इंपोर्ट हुआ है और 11,788 रुपीज का ये इसमें लिस्ट प्राइस है इसके अंदर। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि अगर ये 12 महीना 2023 का है तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2023 की है, ना कि 2024 की है। ये एक चीज आप याद रखना, जो मेरे पास रेडियो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग 2023 की ही होनी चाहिए मेरे दोस्तों। ये मैं यहां से कटर के साथ खोल चुका हूं आपके एब्सेंस में, और ये निकालते हैं हम अपना शिहाडॉन D808। क्या बात है दोस्तों। तो ये डब्बा मैं कभी नहीं फेंकता, क्योंकि ये डब्बा मुझे और भी बड़े अच्छे काम के लिए यूज हो जाता है। कभी कभी रेडियो भी इसमें डाल के हम लेके जा सकते हैं और भी किसी अच्छे काम में आता है। और ठीक ठाक है, ना ज़्यादा घटिया है और ना ही ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ा सा और मोटा गत्ता हो सकता था दोस्तों, परंतु चलो जैसा है आपको मैंने दिखा दिया। इसको भी नीचे रख देते हैं। अब हमारे पास आ गया बिल्कुल ताजा ताजा काले रंग का शिहाडॉन D808 FM स्टीरियो, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, SSB एयर RDS सिंथेसाइज रिसीवर। क्या ही बात है। तो आगे डब्बे के जैसे कुछ लोगोज होते हैं, वो सारे लोगोज इसमें प्रिंटेड है, अलग अलग इसके फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। साइड से खुलने वाला बॉक्स है ये, और पीछे भी उन्होंने दे रखा है कुछ स्पेसिफिकेशंस, जैसे FM का क्या स्पेक है, 87.5 to 108 और 64 to 108 मेगाहर्ट्ज अलग कंट्रीज में, AM 520 किलोहर्ट्ज से लेकर 1710 किलोहर्ट्ज दोस्तों, और शॉर्ट वेव का एंटायर बैंड कवर्ड है 1711 से लेकर 30,000 किलोहर्ट्ज तक का। लॉन्ग वेव का भी काफी अच्छा बैंड कवर्ड है 150 से लेकर 450 किलोहर्ट्ज, और एयर बैंड जो है 118 से लेकर 137 मेगाहर्ट्ज दोस्तों, ये भी इसके अंदर कवर्ड है। और क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहता हूं और मेरे यहां पर एयरपोर्ट है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं एयर बैंड के अंदर का कॉन्वर्सेशन भी डेफिनेटली सुन पाऊंगा दोस्तों। स्पीकर इसका लिखा हुआ है 8 ओम 1 वॉट। दोस्तों ऐसा है,
बहुत सारे चैनलों पे बहुत सारे रिव्यूअर्स के ऊपर मैंने ये देखा है कि उन्होंने बोला है कि इसका जो स्पीकर है उसमें बेस नहीं है, कम है, ट्रेबल ज़्यादा है। मगर मुझे लगता है कि ये इस कंपनी के स्पीकर के सिलेक्शन के कारण है, ना कि इसके सर्किट के कारण। सर्किट अगर वो बना रहे हैं जो 8 ओम का 1 वॉट का स्पीकर ड्राइव करता है, तो वो सर्किट के अंदर कुछ छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई साउंड आ रहा है तो फ्लैट साउंड बाहर निकालने की बजाय उसमें जैसे 25%, 50% बेस बना दिया, बाकी ट्रेबल 100 से 75 कर दिया, 25 ये बढ़ा दिया, 2-4 एक्सपेरिमेंट्स कंपोनेंट्स के साथ किए और उसको दोस्तों हम अच्छा एक साउंडिंग स्पीकर बना सकते हैं। मगर दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि अगर इसका स्पीकर पैदाइशी नालायक है तो फिर तो इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पैदाइशी नालायक आदमी कभी सुधर नहीं सकता, वो ठीक नहीं हो सकता चाहे जैसा मर्जी सर्किट उसको ड्राइव करता हो। तो ये एक अलग विषय है। किसी टाइम जब मेरे पास ऐसा और भी कोई आया और मेरे में हिम्मत हुई इसको खोलने की, तो मैं इसके अंदर के स्पीकर को डेफिनेटली बाहर निकाल लूंगा और निकालने के बाद इसकी हंटिंग करूंगा कि मुझे और इस जैसा इसी फॉर्म फैक्टर का स्पीकर कहां से मिलेगा। और दोस्तों स्पीकर के साथ साथ उसके बैफल की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बैफल का मतलब है पीछे का जो डब्बा उसको इंक्लोज करता है, उससे उसकी साउंड में चेंज आता है। उसमें वो जो डेप्थ होती है साउंड में, वो जो सुनने का मजा हमें D109 में आता है ना दोस्तों, वो उसमें मैं लेके आऊंगा। देखता हूं मैं इसका क्या कर सकता हूं। तो ये मेरा एक फ्यूचर प्रोजेक्ट रहेगा, आपको अभी से बता रहा हूं, याद रखिएगा। चलिए इसको खोलते हैं और अंदर से देखते हैं क्या क्या कंटेंट आए हैं। दोस्तों बगैर कोई ज्यादा चीर फाड़ किए इसको यहां से निकाल लिया। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मुझे D109 का डब्बा बहुत अच्छा लगा। वो उसी गत्ते की डब्बे जैसा है और वो गत्ते की पैकिंग में था। तो उसके अंदर यार रेडियो को रखना बहुत अच्छा है। इसको बार बार अंदर डालना, बाहर खोलना, फिर इसको यहां से बंद करना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ही अच्छा विकल्प है। अल्टीमेटली तो फिर इसने गड़बड़ हो ही जाना है। तो एनी हाउ जो भी है, इसको हमने साइड में रखते हैं, अभी यहीं रख देते हैं सिस्टम के पास में ही, शायद आपको दिख रहा हो बॉक्स। और अंदर से वैसा ही डब्बा निकला है जैसा मैं एंटीसिपेट कर रहा था। ये भी मुझे दोस्तों थोड़ा सा कह सकते हैं कि हल्का गत्ता लगा है, थोड़ा सा अच्छा गत्ता हो सकता था। तो चलिए ये रहा हमारा अंदर का कंटेंट और एक एक करके इस कंटेंट को हम बाहर निकालते हैं। सबसे पहले इसमें ये है, तो ये क्या है दोस्तों, ये एक छोटी सी वायर दे रखी है इन्होंने एक्सटर्नल एंटेना के लिए। तो मुझे ये मेरे D109 में भी काम आएगी। मगर मैं कुछ एंटेनास के बारे में पढ़ रहा था दोस्तों, खास करके वायर एंटेनास के बारे में, और मुझे पता लगा है कि ये जो एंटेनास हैं इनकी ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो ये जो हैं बस ये ग्राउंड शील्ड को ग्राउंड बनाते हैं, वो भी अगर इसमें शील्ड है तो कुछ कह नहीं सकते कि इसकी कैसी क्वालिटी होगी। इसको एक्सटेंड करके क्या होगा, ऑब्वियसली विप एंटेना जैसा तो ये काम करेगा, और भी उसको बड़ा करने का मतलब ये एक मेथड है। मगर एक चीज आप नोट करें दोस्तों, इस साइड में हम ऐसा या इस साइड में ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है अभी तक, तो मेरे को अंदर से नहीं मिला। अगर निकलेगा तो देखेंगे, जो कि हम विप एंटेना के साथ इसको जोड़ सकें। एक्सटर्नल एंटेना का जो 3.5 इंच का जैक है, और ये जैक ध्यान से देखिए आप दोस्तों, ये जैक स्टीरियो नहीं है, ये मोनो जैक है। जैसे मुझे हमेशा लगता था कि इनमें ये जो स्टीरियो जैक घुसेड़ रहे हैं ना सारे लोग, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ही कनेक्शंस हैं। एक आगे का ये कनेक्शन है जो कि इसका मेन अंदर का कोर है, और बाहर वाला जो इसका ग्राउंड है। अब ग्राउंड का इसके ये ग्राउंड में कैसे इसको वर्क करेगा, ये देखने वाली बात है दोस्तों। तो इसके ऊपर हम काम करेंगे। उसके बाद में इनकी एक ये क्लासिक C टाइप केबल है दोस्तों, तो इसका भी चार्जिंग का सिस्टम C टाइप है, मेरे D109 के जैसा।
एक बड़ी खास बात मैं आपको इसकी तार की बताना चाहता हूं, जो शायद किसी रिव्यूअर ने कवर नहीं की इंडिया में अभी तक। जो मेरा D109 है दोस्तों, उसकी जो वायर है उसके अंदर सिर्फ 2 ही तारें हैं, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की, जो कि USB के इस वाले पोर्ट से यहां तक जाती हैं C में। अगर हम उसके साथ कोई मोबाइल फोन लगाते हैं तो मोबाइल फोन डिटेक्ट नहीं होता दोस्तों, वो सिर्फ चार्ज होता है। तो ये चीज इस वायर में है कि नहीं है, ये जब हम इसका रिव्यू देखेंगे तब इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए इस तार का दोस्तों, कभी गलती से आप इसको ऐसे मत लेके चले जाइए कि इसके साथ तो यार हम फोन को लगा के अपना आइटम भी, मतलब फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, मगर D109 का तो डेफिनेटली ऐसा ही था दोस्तों। तो ठीक ठाक सी केबल है, हल्की फुल्की सी, इतनी घटिया क्वालिटी नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद में ये हमारा रेडियो आ गया। तो रेडियो को थोड़ा नीचे रखते हैं, अभी देखते हैं। एक ये छोटी सी यूजर मैनुअल है D109 जैसी, आप देखिए वही कुछ पेजेस की। ओल्ड एज होने के कारण मैं इतना बारीक नहीं पढ़ सकता जब तक मैं चश्मे ना लगाऊं। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि इनकी मैनुअल को इनके नेट से डाउनलोड करके, और बड़ी 24 इंच की लैपटॉप की स्क्रीन जो मेरी है उसके साथ मैं इसको पढ़ सकूं, तो मैं ऐसे ही करता हूं ज़्यादातर। उसके बाद में बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है, एक इनका पाउच है। तो पाउच अच्छा है, अंदर से भी वो कपड़े वाली रबर टाइप स्लीव है जो इसको अच्छा प्रोटेक्शन देगी, और फिर आप इसको पोटली की तरह ऐसे बंद कर सकते हैं या गांठ मार सकते हैं या जो भी कर सकते हैं जैसे आपका मन करे। वो अच्छा है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए ठीक है। अब आती है बारी इस रेडियो की अनबॉक्सिंग की, और भगवान करे ये काले रंग में निकले, क्योंकि मैंने इसको काले ही रंग में ऑर्डर किया है। तो ये रहा बबल पैक इसका दोस्तों। उसके बाद में जैसे ये D109 में था, ये ऊपर का एक छोटा सा प्लास्टिक का बड़ा ही मुलायम सा और बड़ा ही चिकनी चमेली जैसा, तो ये इसके अंदर है। इसको बाहर निकालते हैं, और ये आ गया मेरा D808 धड़कता भड़कता काले रंग में दोस्तों। और ये रहा इसका ट्यूनर, ये रहा इसका फाइन ट्यूनर, ये रहा इसका DCN 5 वोल्ट्स। पीछे इसके एक सपोर्ट के लिए ऐसे करके इसको तिरछा 45 डिग्री में रखने के लिए ये एक इसका स्टैंड है। यहाँ इसकी बैटरी है, बैटरी के ऊपर ये एक छोटा सा टैब लगा होता है जो बैटरी को कनेक्ट नहीं करता रेडियो में, सो दैट की बैटरी ड्रेन ना हो जब तक ये सेल आउट नहीं होता। और इसका जो वेप एंटेना है दोस्तों, वो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, उससे थोड़ी अच्छी है। ये मोटा भी है, तो मोटा होने का मतलब ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा ऊपर को जाएगा। सो बिकॉज ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है तो इतनी बातें नहीं करेंगे। ये आ गया इसके ऊपर की जाली, कोई डेंट वेंट नहीं है, शीहर्ड-ऑन का ये लगा हुआ है स्टिकर, और जब भी यहाँ पर भी शीहर्ड-ऑन लिखा हुआ है, पूरी कंट्रोल्स हैं। और एक चीज मैं देख रहा हूं, मैं क्लियर नहीं हूं दोस्तों कि इसके ऊपर वो जो लगा होता है स्क्रीन प्रोटेक्टर वो लगा है कि नहीं, क्योंकि एक साइड में टैब होता है जिसको पकड़ो, तो हो सकता है इसके ऊपर वो लगा ही नहीं है या है लगा। ये माइक्रोस्कोप के नीचे रख के मैं इसको अच्छी तरह से चेक करूंगा, क्योंकि फिर वो वेरिएशन ऑफ लेयर्स मुझे दिखा देगा, मगर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको मैं ऐसे पकड़ के उखाड़ सकूं। सो ये इसमें नहीं लगा, मुझे नजर नहीं आया। और इस साइड में वही एक्सटर्नल एंटेना लगाने का प्रोविजन है, वॉल्यूम इधर है, और यहाँ से स्टीरियो आउट होता है इसका। D109 में ये अंतर था दोस्तों कि D109 में यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल था और ये फास्ट एंड स्लो रोटेशन थी। इसमें उन्होंने ट्यूनर अलग अलग कर दिए हैं, फास्ट और शायद फाइन ट्यूनिंग इधर कर दिया उन्होंने। और ओवरऑल इसकी जो सारा सिस्टम है वो आप देखिए, थोड़ा सा ये रह गया है एरिया, ये इसके अंदर तो सेल है,
खोलते हैं। यही वही XH डेटा का इसमें सेल है और ये 2000 मिली एम्पेयर का सेल है दोस्तों। जैसे ही हम इसको यहाँ से खींचेंगे तो ये चालू हो जाएगा। और एक बार इसको, अब वीडियो हम साथ साथ ही बना रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा खींच के देखना चाहता हूँ। ये निकल गया, वो जो इसको प्रोटेक्ट करता है कि ये उसमें फिजिकली कनेक्टेड ना हो, इसको नीचे रख देते हैं। और ये रहा सेल दोस्तों, XH डेटा की ही ब्रांडिंग के अंदर आता है ये देखिए आप। और 2000 मिली एम्पेयर का है और कोई करोजन वगैरह मुझे नज़र नहीं आई कहीं पे। तो इसको लगाते हैं और दूसरी साइड से चेक करते हैं कि इसमें स्क्रीन में क्या आया। स्क्रीन में लाइट आ गई है दोस्तों। और अब मैं और पंगे लेके इस वीडियो को एक्सटेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको रिव्यू नहीं दे रहा, सिर्फ एक इसका अनबॉक्सिंग दे रहा हूँ और ओवरऑल इसका व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज घर जाएंगे, शाम को आराम से बैठेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, सारे फंक्शन देखेंगे, प्रविंदर जी वगैरह की कुछ वीडियोस को चेक करेंगे, देखेंगे उसको कैसे चलाना है, कुछ पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे और थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब हमारे पास 2 रेडियो हो गए हैं दोस्तों, D109 हो गया है और D808 हो गया है, एक दूसरे के साथ मुकाबला करने के लिए हर एस्पेक्ट में, हर बैंड में, हर मतलब चीज़ के अंदर, यहाँ तक कि बैटरी ड्रेन के अंदर भी हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैंने काफ़ी वेट की इसके लिए, बहुत मतलब पेशेंस चाहिए होती है एक रेडियो लवर को थोड़ा वेट करके आइटम लेने के लिए। तो ये रहा इन ऑल इट्स ब्यूटी दी शीहोडॉन XH डेटा रेडिवाओ D808। आप सभी के लिए, इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे आप लोग जुड़ते जा रहे हैं मेरे साथ। मैं अकेला डाटा रिकवरी के वीडियोस नहीं, इसमें हर प्रकार के वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। डाटा रिकवरी के भी बहुत शूट किए हुए हैं वीडियो, इनफैक्ट इस वीडियो से पहले ही मैंने एक डाटा रिकवरी का वीडियो शूट किया है। तो अब इस वीडियो को क्लोज करने का समय आ गया है मेरे दोस्तों। सो मैं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिलन चंडीगढ़ डेटा रिकवरी से इस वीडियो को क्लोज करने के लिए आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद। और आप रेडियो सुनते रहिए, रेडियो को जिंदा रखिए।